हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे शानदार तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं हूँ संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में 3 पार्ट कर लिए, 3 में हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन उसमें कवर किए। आज जो हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 4 टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे सीरीज होता है ना, सीरीज में सीरीज वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, साथ में अगर एक 1/1 + 1/1 समथिंग ऐसे करके, जैसे बोर्ड पे आप लोग देख सकते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है इस तरह के अगर क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाए तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, वहां पे आप लोगों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, उस सारे क्वेश्चंस का अभी हम सोल्यूशन देखेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पे नए जुड़ो तो चैनल को एक बार आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो आज का सेक्शन हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1 पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर ले रहा हूँ, फिर आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि इसके सॉल्यूशन कैसे होगा। और जो बच्चा अभी तक एक भी सेशन नहीं देखा है या फिर एक भी सेशन नहीं किया है तो उनसे उन लोगों को ऐसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर वीडियो देखो और सारे सेशन को अच्छे से कंप्लीट करो। तो ये आपका क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है इससे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 पहले यहाँ पे कुछ भी अगर नहीं तो 1 लेंगे और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 4 2 8 हो जाएगा प्लस में 1 और यहाँ पे 9/4 आएगा तो 4 चला जाएगा ऊपर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4/9 इस तरह से आ जाएगा। फिर इसमें क्या आएगा इसका एलसीएम आप लोग खुद बताओ। इसमें एलसीएम इसका आएगा 9, 1/2 प्लस 1 इसका एलसीएम हो गया 9, तो 9 3 जा 27 प्लस में 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 31/9 यानी कि ऊपर चला जाएगा 9। और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/2 प्लस 9/31। इसके बाद इसमें डिनोमिनेटर का फिर से एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा 1/31, 31 2 जा 60, 2 प्लस में 9 इक्वल टू ये कितना आएगा 1/71/31 यानी कि ये कितना हो जाएगा 31/71। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे लास्ट में सीरीज का जो भी दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है, फिर उसके जस्ट पहले, फिर उसके जस्ट पहले, मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाना। और ये कैलकुलेशन आप लोगों का इतना फास्ट होना चाहिए कि ये आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। पेन के बिना ही इसका कैलकुलेशन अगर आप लोग कर लेते हो तो जाकर समझना कि हमारा सिंप्लीफिकेशन अच्छे से सीख लिए हो। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और अगर नहीं समझो तो फिर सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ फिर से डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि जितने सारे सवाल मैंने लिए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो सेशन हुआ था, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे किसी न किसी शिफ्ट में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को करके जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में गलतियां कम से कम होने के चांसेस रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां मैं लिख रहा हूं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू में क्या है ये 19/8। ये बिल्कुल अलग है, समझ गए। तो इसको कैसे करोगे आप लोग सॉल्व, यहाँ पे जस्ट वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 2 + 1/2 + 1 और इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये 4 - 1 हो गया इंटू 19/8 हो गया ये आपका। इसके बाद 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बनेगा 2/3 इंटू 19/8। इसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट सॉल्व करोगे, इसमें एलसीएम आपका
3 निकल के आएगा और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 निकल के आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और ये आपका होगा 6 प्लस 2। ये आपका नेक्स्ट स्टेप में हो गया 2, यहाँ पे आपका 3 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और फिर फर्दर इसका कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा 1/8, 8 टू जा 16, 16 प्लस 3 और ये आपका कितना आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा 8/16 और 19 हो गया। अब ये था आपका ये वाला पार्ट, सिंपल सिंपल सा जो ये पार्ट है इसको मैंने कैलकुलेट किया है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 8/19। तो अगला स्टेप यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 8/19 इंटू 19/8। देख सकते हो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से आपका आंसर निकल के 1। समझ गए? तो सिर्फ फर्स्ट पहले इसको सॉल्व कर लो या फिर दोनों को साथ में लेकर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा और आंसर आपका क्या निकल के आया है 1 आया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कंप्लीट हो चुका है। जो आज मैं जो लिया हूँ 5 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टाइप का लिया हूँ और सेम प्रोसीजर से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। किसी में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, किसी में डिवीजन दिया हुआ है, किसी में प्लस दिया हुआ, किसी में माइनस दिया हुआ, बट आपका जो कैलकुलेशन है सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है वो अलग अलग है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका सारा कैलकुलेशन यहीं पे आप लोग कर लोगे, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर आपका हो जाएगा। ये आप लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज टाइप 4 के क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो आप लोग देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखना। मैं आप लोगों को एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ सके या फिर आप लोग डिफरेंशिएट कर सको कि किस तरह से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों का अगर चाहते हो तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहां से प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 240 डिवाइडेड बाय 5/1 divided by 4/1 divided by 5/1 divided by 5/1 divided by 3। तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले इसमें लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका कितना हुआ 240 डिवाइडेड बाय 5/1 divided by 4/1 plus 1 divided by 5/1 divided by। अब यहां से देखो डिवाइड का मतलब क्या हो गया 1/3। तो 1/3 अगर हम बात करें तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये सिंपल सा अगर हम बात करें 5/1/3 हो गया, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 15 आएगा आपका। यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप आएगा 240 डिवाइडेड बाय 5/1 डिवाइडेड बाय 4/1 divided by 5/1 divided by 15 हो गया। यानी कि 1/15 1 divided by 15 अगर करोगे तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा। 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 240 डिवाइडेड बाय 5/1 डिवाइडेड बाय 4/1 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 75 हो जाएगा। समझ गए? इसे करने के बाद आगे क्या होगा 1/75 फिर से ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ऊपर जाने के बाद ये कितना बन जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना 240 डिवाइड बाय 5/1 डिवाइड बाय 75 इंटू 2 कितना होता है 150, 150 इंटू 2 कितना होता है 300, यानी कि ये कितना हो गया 300। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 240 डिवाइड बाय, इसे फिर से ऊपर जाएगा 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1500, यानी कि ये क्या निकल के आ गया 240 डिवाइड बाय 1500। और ये डिवाइड करोगे तो सिंपल सा आ जाएगा 240 अपॉन 150, ये 0 से 0 कैंसिल, चाहो तो इसको कैंसिल कर लो 2 से कितना आ जाएगा 12, यानी 3 से करोगे 6 से कैंसिल हो जाएगा ये 25 बार में और 6 से ये 4 बार में, यानी कि 4/25 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है
कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप लोग यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसे करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें 2 ब्रैकेट अलग अलग दिया हुआ है और इसमें आपका कैलकुलेट करना है कि कैसे इसका आंसर होगा या फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये आप लोगों से यहाँ पूछ रहा है एग्जामिनर। तो जो भी आज तक हम लोगों ने किया है उसको प्रैक्टिस करते रहना, आप लोगों को छोड़ना नहीं है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। हर एक चैप्टर को बार बार रिकॉल करते रहो ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट दिन ब दिन बेहतरीन होता जाए और आप लोग बेहतर से बेहतरीन होते चले जाओ। तो ये क्विज के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जो भी दिया हुआ आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, और नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन होगा। 4 में आपका ब्रैकेट पहले स्टार्ट करना है। 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/10। तो ये आपका देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा यहाँ पे ध्यान दें। ये आपका हो गया 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 10, तो 10 10 जा ये क्या हो गया 100 प्लस का 1। इसे सॉल्व कर लो, फिर इसको भी एलसीएम सेम लो, 1/1 माइनस 10, 10 10 जा 100 प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज कर लो यहाँ से। इसके बाद ये क्या हो गया 1 प्लस 10 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 101 हो जाता है, समझ गए। इसके बाद फर्दर क्या होगा आपका, फिर से वही कैलकुलेशन, 10 ऊपर चला जाएगा इसमें भी, और ये क्या बचेगा आपका 101। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप में फिर से एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 101, और ये हो गया आपका 101 प्लस 110 प्लस ये क्या हो जाएगा 101, और ये क्या हो गया 101 माइनस 10। तो अब आप लोगों को आसानी से कर सकते हो चाहो तो आप लोग, अदरवाइज यहाँ पे देख लो क्या हो गया 111/101 प्लस ये कितना हो गया, ये आपका 91/101 हो गया। दोनों का एलसीएम कितना आया, दोनों का एलसीएम आपका 101 आया, 1 1 1 प्लस 91 हो गया। ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 9 और 1 10, और ये आपका 2 आ जाएगा, और ये 101, यानी कि अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते चलोगे, या फिर आप लोग को डायरेक्ट करना है तो पहले इसका कैलकुलेशन मजबूत कर लो। आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करो, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो तो आप लोग इस कैलकुलेशन को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। ये आपसे मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, आसानी से आप लोग क्वेश्चन इन सारे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट यहीं से देख के बता दोगे कि 10 100 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 101 अपॉन आपका क्या हो जाएगा 111/101 हो जाएगा। तो इस ढंग से आप डायरेक्ट कर सकते हो कैलकुलेट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज ये मैं आज का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आज का वीडियो जो है थोड़ा छोटा रहेगा, और क्योंकि मैंने इसमें कम क्वेश्चन लिए हैं और इस टाइप में जो है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वजह से आप लोगों का क्वेश्चन भी कम देखने को मिलता है। एनटीपीसी या फिर रेलवे के जितने सारे एग्जाम में इस तरह के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग करके आना, इसलिए मैं ये टाइप्स को करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है आपका 35.7 माइनस 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय इतना होगा 2। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 35.5 माइनस 3 प्लस
वन अपॉन एलसीएम इसका कितना हो गया 3, 3 3 जा 9 प्लस का 1 माइनस फिर से वही काम यहाँ पे भी 1/2 का एलसीएम 2 हो गया, ये 4 प्लस 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आपका क्या निकल के आएगा 35.7 माइनस 3 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, 3 अपॉन कितना होगा ये 10 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2/5। ये आपका कैलकुलेशन यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से एलसीएम ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम 10 आ गया, तो ये आपका 30 प्लस ये क्या हो गया 3 माइनस इसमें, सॉरी इसमें एक छोटी ब्रैकेट है, ध्यान देना ब्रैकेट लगाते समय ध्यान देना जो ब्रैकेट जहाँ पे है उसी को मेंशन करना है। ये कितना हो जाएगा 5 2 10 प्लस में 2। अगर हम इसकी आगे बात करें तो ये कितना निकल के आएगा 35.7, ये हो गया 3। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये क्या है आपका, ये है आपका 33 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना निकल के आएगा माइनस का 3.3। अब यहाँ पे ध्यान देना ये क्या लिखा हुआ है आपका 10 प्लस 2 12। अब 12, अब यहाँ पे मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, 12/5 लिखा हुआ है ब्रैकेट क्लोज। जब 12/5 लिखा हुआ है तो क्या हम इससे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 24, तो यानी कि आंसर क्या आएगा 2.4, क्योंकि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें जितना 0 के क्लोज रहेगा उतना ही हमारा कैलकुलेशन क्या होगा आसान रहेगा। और आप लोग भी यही कोशिश करना कि डिनोमिनेटर को 0 कर लो, अगर 0 कर लोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से ये आपका क्या आ गया 35.7 माइनस इन दोनों को ऐड करने 3 और 2 5 हो गया, 5 माइनस 5.7, तो ये आपका 30 जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया 30 आंसर क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, इससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो कि किस तरह से कोई भी कैलकुलेशन को आसानी से आप लोग कर सकते। जितना कैलकुलेशन आसान करना है उतना कर लो, अभी जितना प्रैक्टिस करना है अभी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कम समय मिलेगा, एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही कम समय मिलेगा। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इस बात पे आप लोग फोकस रखना कि समय कम सच में मिलेगा आप लोगों को। अब इससे नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखना है कैलकुलेशन को कैसे आसान, जैसे मैंने यहाँ पे दिया बताया आप लोगों को कि डिनोमिनेटर को कोशिश करना है कि 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लाओ, या फिर सारे के सारे जो नंबर्स है उसमें 0 लाओ, 100 लाओ, 10 लाओ, या फिर 1000 लाओ। अगर इस तरह से लाते हो आप लोग कैलकुलेट करके तो वहां पे कैलकुलेशन आपके आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखना है, मैं जैसे बता रहा हूँ 24/25 लिखा हुआ है, इसे अगर डिवाइड करना आप लोग चाहो तो डेसिमल में बहुत बड़ा आ जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना, क्या इसमें हम ऐसे कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर सकते हैं, दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने 4 से क्यों किया यहाँ पे ध्यान देना, 24 इंटू 4 कितना होता है 96, और ये 25 इंटू 4 कितना होता है 100। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है 2 0 है, तो सिंपल से इसमें क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पुट कर देना है कि 0.96 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और भी देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं, और उसके बाद हम आज का सेशन जो है क्लोज यहीं पे करेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो गया, मान लो आपका 36 लिखा हुआ है और नीचे आपका दिया हुआ है 40, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे करोगे आप, इसे चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसे करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 1 0 है, तो सिंपल सा क्या करना है 3.6/4 कर लेना है। अब 4 का टेबल अगर आप लोगों को अच्छे से आता है तब तो डायरेक्ट कर लोगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये कितना हो जाएगा 0.9, क्योंकि 9.6 होता है, 9 4 जा 36 होता है, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट डिवीजन में क्यों होगा, क्योंकि 3 जो है 4 से छोटा है, समझ गए। तो जो हमारा डिवीजन होने के बाद क्वेश्चन जो आएगा वो भी 1 से छोटा होगा, जो कि आपका आंसर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम जो आज हमने किया सिंप्लीफिकेशन का 4th टाइप किया, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों का जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, रामानुजन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, और साथ में साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा। वेबसाइट का नाम जो है आपका रामानुजन classes for you.com करके,
नूजन क्लासेस फॉर यू.com, ये आपका वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, या फिर टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहां पे जाकर, क्योंकि दोनों जगह आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ अवेलेबल है, साथ में इंग्लिश क्वेश्चन अवेलेबल है, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बहुत सारे वेबसाइट्स पे, बहुत सारे चैनल्स वाले आप लोगों से पैसे लेते हैं, तो उस यहाँ पे कोई भी इस तरह का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें, सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग चैनल से जुड़े रहो और प्रैक्टिस करते रहो। आरआरबी एनटीपीसी आप लोग चुटकी बजाते निकाल लोगे, ये मैं आपकी गारंटी देता हूँ। तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और सारी चीजें अगर समझ में आया तो जाते जाते आप लोग लास्ट में लाइक बटन पे क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके।